जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पाप कुंसा एकादशी की विधि एवं मातम्य सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सुकृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाप कुंसा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो श्रांग धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हे मनुजाधिप, जब तक मनुष्य पद्मनाभ नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली, तो वह यमराज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं हैं। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृकुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके, माला और पीताम्बर पहनकर, गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आश्विन शुक्ल पक्ष में पाप कुंसा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार में रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर का निर्माण, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसा पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। इस प्रकार कार्तिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पाप कुंसा एकादशी की विधि एवं माता कथा समाप्त हुई।